नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आज का वीडियो है, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, हाउ प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से प्लास्टिक जो है वो क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जो ज़मीन से निकाला जाता है, उससे आप प्लास्टिक पैलेट कैसे बनाते हो, ये चीज़ मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्रूड ऑयल से प्लास्टिक कैसे बनाई जाती। जो प्लास्टिक आप अपनी दिनचर्या में यूज़ कर रहे हो, चाहे वो मोल्डिंग मशीन में बना रहे हो, तो वो पैलेट फॉर्म में कैसे बनता है प्लास्टिक, इस पूरी वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप नए हो पुराने हो हमारे चैनल से, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल की घंटी ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए प्रोसेस की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्रूड ऑयल से किस तरीके से पेट्रोलियम को बनाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है, हमें अर्थ से क्रूड ऑयल को निकालना है, ज़मीन के अंदर से क्रूड ऑयल निकालना। उसके लिए एक मशीन लगती है, कुछ इस प्रकार की मशीन होती, जिसमें एक जो है सिंपल आपका कुछ चीज़ें होती, जैसे शाफ्ट होता है, शाफ्ट से कनेक्ट होता है क्रैंक्स, क्रैंक्स के साथ जुड़ा होता है वॉकिंग बीम, बीम के साथ जुड़ा होता है हॉर्स हेड। इतनी चीज़ों से बन के जो है ये मशीन तैयार होती है और फिर लास्ट में हॉर्स हेड से जोड़ा जाता है पॉलिश्ड रॉड। तो अब क्या है कि ये जो है हॉर्स हेड का मूवमेंट जो है ऊपर नीचे कराता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे करके मशीन होती रहती है। ये हिस्सा एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से क्या करता है, ये क्रूड ऑयल को नीचे ज़मीन से सक करके ऊपर लेके आता है। आगे के प्रोसेस में हम जानेंगे किस तरीके से। तो ये पहला काम होता है इसका, ये मशीन है, आप दिमाग में रखिए। इससे आप जो है क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कराते हो, इससे हेल्प मिलती है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा, किस तरीके से हम जो है ज़मीन में से ऑयल को जो है क्रूड ऑयल को करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैं येलो येलो मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा मान लीजिए ज़मीन के अंदर का है क्रूड ऑयल। अब आपकी जो पॉलिश सकर रॉड है, ये क्या करती, ये ऑयल को सक करती ऊपर की तरफ। जब आपका जो है मशीन अप डाउन करती, तो उसी दौरान ये सक करके ऊपर लेके आता है। यहाँ पे एक वॉल लगाई जाती है, इसको कहते हैं वॉल्व। ये वॉल्व क्या करता है, ये दोस्तों जो आपका क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को जो है वापस जो है ज़मीन पे नहीं जाने देता, अगर एक बार इसको सकर रॉड ने ऊपर ले लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ज़मीन से क्रूड ऑयल को आप निकाल लेते हो आसानी के साथ। तो ये एक स्टेप है हमारा। तो यहाँ से आपने क्या किया, इसको आपने निकाल लिया। अब दोस्तों ज़मीन के अंदर का एक पार्ट और आप देख रहे हो, क्रूड ऑयल जब ऐसे एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट होके क्या है कि ये चैम्बर की तरफ इसको भेजा जाता है आगे। चैम्बर के बाद इसको कलेक्ट करना होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीज़ हम सीखेंगे, कलेक्शन इसका कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्रूड ऑयल होगा आपका पाइप के सहारे से भेजा जाता है और इसका कलेक्शन जो है वो यहाँ पे आप देखिए, सीधा सीधा जो कंटेनर्स होते हैं टिन के, आयरन के, जो भी हैं, तो उसमें क्रूड ऑयल के जो कंटेनर्स होते हैं उसमें क्रूड ऑयल को स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद इसको जो है आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जो कि बहुत खास इंपॉर्टेंट जो है इसका प्रोसेस है प्लास्टिक बनाने के लिए। अब क्या कर, यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, जो क्रूड ऑयल का कैन है, क्रूड ऑयल के कैन से हम जो है क्रूड ऑयल को एक जो है हॉपर के माध्यम से चैम्बर की तरफ भेजते हैं। चैम्बर में भेजने के पहले यहीं पे इसको प्री हीटिंग दिया जाता है। प्री हीट देने से थोड़ा सा इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। उसके बाद इसको आगे भेजा जाता है हीटिंग फर्नेस पे। ये पूरा हिस्सा आपका क्या है, हीटिंग फर्नेस है। एक तरीके से समझ लीजिए गरम भट्ठी हिंदी में कहते हैं हम। तो ये गरम भट्ठी है, यहीं पे अलग अलग इसका सेपरेशन होगा आपकी हर एक चीज़ का। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये जो आपका फर्नेस था, पूरा फर्नेस में अलग अलग जो है पाइप्स लगाई गई हैं कि यहाँ से देखिए आप, कई इसमें पाइप्स हैं। तो इस पाइप से क्या होगा, अब ये क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है ज़मीन से निकला हुआ, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट होंगी। तो अलग अलग चीज़ें, जो जो चीज़ एक्सट्रैक्ट होती हैं उसके लिए अलग अलग यहाँ पे चैम्बर बना दिया गया है कि इसमें जाके वो चीज़ इकट्ठा हो। अब जो क्रूड ऑयल है, अब ये देखिए ये पूरा एक एक चैम्बर को भरेगा, अब एक एक पे जाएगा ये। अब इसमें क्या क्या निकलता है वो जानना ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप क्या निकला, पेट्रोलियम गैस निकली, नैफ्था निकला, पेट्रोल गैसोलीन निकली, कैरोसिन निकली, डीजल ऑयल, लुब्रिकेशन ऑयल, रेसिड्यू। तो हमें क्या चाहिए प्लास्टिक बनाने के लिए, सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों नैफ्था। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नैफ्था। नैफ्था से ही हम जो है प्लास्टिक का निर्माण करेंगे, प्लास्टिक को बनाएंगे। तो अब जो है आगे बढ़ेंगे और अगला प्रोसेस अपना करेंगे, जिसको नैफ्था क्रैकिंग सेंटर कहते हैं। मतलब कि अब जो है हम नैफ्था को क्रैक कराएंगे। हमें वहाँ पे नैफ्था मिल गया, अब नैफ्था क्या है, नैफ्था को आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस होगा। इस थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस में
हम स्टीम क्रैकर्स के माध्यम से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अराउंड जो है इसको रखेंगे और इसको थर्मल क्रैक कराएंगे, इसको तोड़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेंचिंग प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है क्वेंचिंग प्रोसेस क्या होता है? क्वेंचिंग प्रोसेस में हम इसको जो है ब्रेक डाउन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। क्वेंचिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब बहुत गर्म हो उसको अचानक से आप ठंडा कर दो तो वो जो है ये इसको हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसको हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ सकें। उसके बाद दोस्तों कंप्रेशन होता है, इसको कंप्रेस किया जाता है और इतना करने के बाद फिर लास्ट में आता है आपका रिफाइनिंग प्रोसेस। अब रिफाइनिंग जब आप कर देते हो तो आपको कई तरीके के मोनोमर मिलते हैं इसमें। कौन कौन से मोनोमर? इथीन मोनोमर, प्रोपिलीन मोनोमर, ब्यूटाडीन मोनोमर और पेट्रोलियम ईथर एट्सेट्रा है। हमें इसमें चाहिए एथिलीन। हम इसको बनाने जा रहे हैं एथिलीन, जो है इथीन मोनोमर को लेके हम पॉलीमराइज कराएंगे और इसको बनाएंगे पॉलीएथिलीन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिफाइनिंग के बाद दोस्तों ये यहाँ पे आपको मोनोमर मिलेगा, जैसे इथीन मिला, प्रोपेन मिला, है ना, इस तरीके से मिलेगा। और आप इसको जब पॉलीमराइज कराओगे, जैसे इथेन को जब हम पॉलीमराइज कराते हैं, पॉलीमर प्रोसेस में लेके जाते हैं, तब इसको हम जो है पॉलीएथिलीन कह देते हैं। तो जब आप पॉलीमराइज कराओगे तब उसका नाम होता है, अभी ये मोनोमर के रूप में होता है। तो इसको नेक्स्ट प्रोसेस पे अब अगर आप चलोगे तो अब क्या करना है, इसको सिंपल, आपको इथीन मिल गया था, एथिलीन, अब उसको कंप्रेस करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर रिएक्शन चैम्बर में लेके जाएंगे। अब ये रिएक्शन चैम्बर होता है, आपको जैसे अलग अलग नाम सुना होगा आपने, जिगलर नाटा जो है रिएक्शन, या जो है कैटलिस्ट होता है, उसमें रिएक्शन कराते हैं बनाने के लिए। तो इसी प्रकार से इस चैम्बर से हम इसमें इनिशिएटर डालते हैं। इनिशिएटर क्या होता है? जैसे कैटलिस्ट होता है उसी को हम इनिशिएटर कहते हैं, मतलब एक रिएक्शन को इनिशिएट, शुरुआत कराने के लिए इनिशिएटर का डालना होता है। और उसके बाद जो है हमारा निकल के आता है इथीन मोनोमर, हम डालते हैं और पॉलीमराइज करने के बाद वो क्या बन जाता है? पॉलीइथीन। आपका मोनोमर क्या था? इथीन। इथीन मोनोमर था, मोनोमर को हमने पॉलीमराइज कराया। ये पूरा जो टेक्निक है ये पॉलीमराइजिंग टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से हमने इथीन को बना लिया पॉलीइथीन। अब पॉलीइथीन बन गया दोस्तों। अब पॉलीथीन में क्या है? पॉलीथीन बन गया। अब उसमें हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, स्टेबलाइजर्स, मतलब जिस तरीके की हमें ज़रूरत है वो चीज़ें डाल के अब जो है इस मॉल्टन पॉलीथीन, जो पॉलीथीन है आपकी वो क्या है? मॉल्टन स्टेट में है। तो इसको हम एक्सट्रूडर में लेके जाएंगे। एक्सट्रूडर क्या है? एक्सट्रूडर में इसको हम क्यों लेके जा रहे हैं वो चीज़ आप समझिए। एक्सट्रूडर क्या करेगा? एक्सट्रूडर जो है इसको सिंपल यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में कर देता है। क्या कर देता है? स्ट्रिंग बना देता है, इसको धागे टाइप में या बना देता है। तो इसको क्या है? एक लंबे लंबे स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रिंग्स बन जाते हैं। अब स्ट्रिंग को हम कहाँ ले जाते हैं? ग्राइंडर में लेके जाते हैं। ग्राइंडर में हम इसको क्या कर देते हैं? पैलेट्स फॉर्म में, पैलेट्स फॉर्म में करके हम इसको स्टोर कर लेते हैं ऐसे। अब इसको स्टोर करने के बाद दोस्तों क्या है कि ये तो स्टोर हो गया। अब इसको आप किसी भी बैग या किसी इसमें भर के जो है इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई होता है, जहाँ पे आप इंजेक्शन मोल्डिंग या अदर मोल्डिंग्स के लिए यूज़ करते हो उन पैलेट्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा प्लास्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।